हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ओरी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपीएसआई 2021 में लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि यूपीएसआई 2021 में कुल 9,534 वैकेंसी आई थी। लेकिन ये जो वैकेंसी थी इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, लेकिन इसमें जो हुआ है वो हुआ है धांधली, और धांधली की वजह से बहुत सारे बच्चों की जो फ्यूचर है वो खतरे में पड़ गया है। दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। हम सारा चीज़ एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि इसमें अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है और आपको अभी आगे क्या करना है। ठीक है, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, हो सकता है मैं लास्ट में थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करूं, लेकिन उससे पहले मैं अभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करूंगा, तो एकदम आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम बात करते हैं। आपको सब लोग को पता होगा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारी वैकेंसी में धांधली हुई है वो किस तरीके से धांधली हुई है। देखिए, धांधली दो प्रकार से हुई है। जो पहला टाइप की धांधली थी वो थी कि बच्चे जो थे वो अपने साथ क्या थे, ब्लूटूथ डिवाइस लेके जा रहे थे। ब्लूटूथ डिवाइस लेके जा रहे थे। इसकी वजह से क्या होता था कि ये सारे बच्चे पकड़े गए। कोई अपने सर में छुपा के विट में रखा था, तो कोई कान में ऐसे लगा के रखा था। तो इस तरीके से जितने भी फिजिकली रूप से जो लोग डिवाइस को ले जा रहे थे वो सारे लोग तो पकड़े गए। वो लोग नहीं पकड़े गए जो सेकेंड नंबर के चीटर हैं। अब सेकेंड नंबर के चीटर कौन है, ज़रा आप देखिए। सेकेंड नंबर के वो चीटर होते हैं, ये लोग एक सिस्टम की वजह से, सिस्टम के हेल्प से चीटिंग करते हैं, और इस सिस्टम का नाम होता है VNC सिस्टम। इस सिस्टम को बोलते हैं VNC सिस्टम। ज़रा आप समझिए कि VNC सिस्टम का क्या मतलब होता है। देखिए, VNC सिस्टम का मतलब ये होता है कि V फॉर, अब आप यहाँ से देखिए, V फॉर होता है वर्चुअल, N फॉर होता है नेटवर्किंग, और C फॉर होता है कंप्यूटिंग। तो ये VNC सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि आप एक जगह से बैठे दूसरे जगह के सिस्टम को, उसका स्क्रीन आप शेयर कर सकते हैं। उस स्क्रीन शेयर करने का मतलब ये कि उसमें जितनी भी चीज़ें आपको उस स्क्रीन में क्या क्या चल रहा है आपको सब पता चलेगा, और आप यहाँ से बैठे बैठे ही उस सिस्टम का डाटा आप खुद से ही चेंज कर सकते हैं। अर्थात अगर हम चीटिंग के हिसाब से बात करें तो आप चाहें तो यहीं से उसका आंसर फिल कर सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। इस तरीके से आप घर बैठे ही VNC सिस्टम के हेल्प से आप चीटिंग कर सकते हैं। आप सबको पता होगा कि बहुत सारी जो और भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस प्रकार की चीटिंग पाई जाती है। आप बहुत सारे लोग पैसे देके, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जो छोटे मोटे एग्ज़ाम CCC वगैरह होते हैं, बहुत सारे पैसे देके ये सब एग्ज़ाम पास कर ले जाते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी चीटिंगें होती हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे कभी भी मतलब एक एग्जामिनेशन एजेंसी से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ है ना। तो अगर ऐसा हुआ है तो हम कभी भी अपने फ्यूचर को लेके इतना बड़ा जो धांधली हुई है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे सब। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके धरना दे रहे हैं, लेकिन धरना देने से पहले हम आपको एक और अपडेट कर दें कि इस जो वैकेंसी है इसमें आपकी रीट जो है वो दाखिल कर दी गई है, और ये दाखिल करने वाले हैं। ये कब दाखिल हुई थी, 23 दिसंबर 2021 को, और एडवोकेट थे सुनील चौधरी। एडवोकेट थे सुनील, हम आपको बता दें कि ये 23 दिसंबर को दाखिल की गई थी एडवोकेट सुनील चौधरी के द्वारा। सुनील चौधरी एडवोकेट हैं, इलाहाबाद में ये रीट दाखिल की गई थी। अब सुनिए कहानी। रीट तो दाखिल होगी, लेकिन साथ साथ जो बच्चे हैं वो एक और काम कर रहे हैं कि वो लोग धरना भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, धरना देना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि न्यायालय में अपना काम अलग चल रहा है, लेकिन आपका जो धरना देने का काम है वो भी एक लीगल राइट है। आप शांतिपूर्वक तरीके से आप धरना कहीं भी दे सकते हो, आपका राइट है बिल्कुल। तो क्योंकि अगर आप कई जगह से नहीं हाथ पैर मारोगे तो बिल्कुल आपको सरकार द्वारा दबा दिया जाएगा। तो धरना देना भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपको क्या पता है कि वैकेंसी में कितने लोगों का 150 से ऊपर है, 140 से ऊपर है, 145 से ऊपर है। हो सकता है कि ये आंकड़ा 3,000 से 4,000 तक भी हो।
तो आप ज़रा सोच के बताइए कि अगर ये आंकड़ा 3,000 से 4,000 के बीच में होगा तो कितने बच्चों का, जो नीचे वाले बच्चे हैं, जो एवरेज टाइप के बच्चे हैं, उनका तो भविष्य खतरे में पड़ा गया, खतरे में चला गया। तो इस हिसाब से 120 मेरिट बननी चाहिए। क्या 120 मेरिट बनने लायक है? क्या 120 में आप जो एवरेज बच्चे हैं वो आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना। तो बिल्कुल धरना देना तो बिल्कुल ज़रूरी, लेकिन अब आपको एक मैं अपडेट बता रहा हूँ कि आज के धरने में क्या हुआ है। धरने में ये हुआ है कि इलाहाबाद का एक ग्राउंड है जिसको हम बोलते हैं कंपनी गार्डन या अल्फ्रेड उसको पार्क बोला जाता था पहले। उसमें लोग बहुत सारे कैंडिडेट आए थे हज़ारों की संख्या में और धरना दे रहे थे। तो उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा उनको धमकी दिया गया है, एक बहाना बना के कि नहीं है पार्क द्वारा आपके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जा रही है, तो हम लोग भी आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आप लोग को गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब इस प्रकार की तमाम जो धमकियां हैं वो पुलिस प्रशासन द्वारा बच्चों को दी गई हैं। तो लेकिन बच्चे भी कहाँ डरने वाले हैं। बच्चे बिल्कुल डरिए मत। आपका जो काम है, आप शांतिपूर्वक तरीके से धरना दीजिए, सरकार तक अपनी मांग पहुँचाइए, ना हो तो लखनऊ जाइए, लखनऊ पुलिस मुख्यालय पे धरना दीजिए और वहाँ पे अपनी बात पहुँचाइए, क्योंकि ये ज़रूरी आपके हक की बात है। और अगर जहाँ पे आपकी हक की बात होती है वहाँ कोई भी चीज़ गलत नहीं होता, धरना गलत नहीं होता। अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, हिंसा उनसा आप मत करिए भाई, शांतिपूर्वक तरीके से करिए, ये आपका राइट है। हमारे देश को आज़ाद कराने में भी महात्मा गांधी और अनेक तमाम प्रकार के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने धरना दिया। तो ये एक लीगल है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो उचित लगे आप करिए। हाँ, हर एक काम लीगली करिएगा, इलीगल तरीके से कोई भी काम मत करिएगा। ठीक है। फिर भी बहुत सारे बच्चों सोच रहे हैं कि सर एक कट ऑफ का एनालिसिस बता दीजिए, क्योंकि आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको एक अनुमानता कट ऑफ बता देता हूं कि इतना अगर आपका है तो आप रनिंग भी साइड में करते रहिए, कहीं भी रहिए आप रनिंग को करते रहिए, थोड़ा अपनी सांस को बनाते रहिए ना। तो सांस बनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप दौड़ ले जाएंगे। 28 मिनट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो आप कहीं भी, तो चलिए मैं आपको एक एक करके मैं आपको रनिंग के लिए कुछ बता देता हूँ कि कितना कितना आपका रहेगा। ठीक है ना, एक एक्सपेक्टेड है, ये कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी इतना है, क्योंकि देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होगा तो बहुत चीज़ें उलट पलट सकती हैं, तो इतना रहेगा तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए और रनिंग चालू करिए। अगर जनरल की हम बात करें यहाँ पे, देखिए अगर जनरल की बात करें तो जनरल अगर 105 प्लस है तो वो रनिंग स्टार्ट कर दे। ठीक है, जनरल, क्योंकि अगर इस वैकेंसी में सीबीआई जांच हुई या फिर कोई जांच हुई और अगर ये सारी चीज़ें गलत पाई जाएंगी तो इससे ज़्यादा मेरिट नहीं बनेगी रनिंग के लिए, मैं बता रहा हूँ। अगर 105 प्लस है तो आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं ओबीसी की बात की जाए, अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं, तो अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं और आपके मार्क्स 103 प्लस हैं तो आप जो है रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपके मार्क्स 100 प्लस भी हैं तो आप जो है रनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों में अगर आपके मार्क्स 100% भी है तो आप रनिंग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं एसटी की। तो अगर एसटी के बारे में बात की जाए, एससी के बारे में, तो एससी की जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं 97 प्लस बनेगी और इतना है आपके 95 भी हैं तो आप रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। ठीक है, तो अभी तो कट ऑफ बताने का मन भी नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन ये मैं एक बता दे रहा हूँ आपकी संतावना के लिए। ठीक है, चलिए अभी एसटी की बारे में बात कर लेते हैं। तो एसटी का अगर आपके 93 प्लस है तो आप रनिंग कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें हम गर्ल्स की, तो गर्ल्स की अगर हम बात करें तो जो गर्ल्स लोग हैं वो लोग अगर 95 प्लस हैं तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर वहीं बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन जो जितने भी लोग हैं अगर इनकी 190 90 प्लस 90 प्लस जिनके भी हैं वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए कि आप इस समय रनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और धरना वाला सिस्टम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत संख्या में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी, और लीगली तरीके से। इस बात को ध्यान रखिएगा, लीगली तरीके से, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताइए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। और अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सबसे बड़ी बात, आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ। आप यहाँ पे आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी और आप हमेशा अपडेट होते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।